नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? दो बड़े कमाल के मुकाबले आज होने वाले हैं। तेलुगु टाइटंस के सामने जयपुर पिंक पैंथर्स हैं, यानी कि दो तगड़े रेडर्स अर्जुन देशवाल और पवन सहरावत आमने सामने होंगे। दूसरे मुकाबले में प्रदीप नरवाल अपनी पूर्व टीम अभी अभी जिनके साथ पिछला सीजन खेला था यूपी योद्धाज, उनके विरुद्ध होने वाले हैं। भरत हुड्डा अपनी पूर्व टीम बेंगलुरु बुल्स के सामने होने वाले हैं। हम एक दूसरे के सामने हमेशा रहते हैं, बात चलती रहती है, संवाद आप जो नीचे कमेंट्स में करते हैं ना प्रभु, और उस पे जो फिर डिस्कशन शुरू होती हैं या जो खुले दिल से आप लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो पढ़ के बड़ा मजा आता है। तो स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले तेलुगु टाइटंस बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स मैच की बात करूंगा। बीच में आपको इन्हीं दोनों मैचेस से जुड़े हुए, चारों टीम से जुड़े हुए एक किसी खास व्यक्ति के बारे में कुछ एक खास बड़ी प्यारी सी प्रोत्साहन देने वाली कहानी सुनाऊंगा, और फिर यूपी योद्धाज और बेंगलुरु बुल्स के मैच की चर्चा होगी। पहला मैच, क्या बड़ी कहानियां हैं तेलुगु टाइटंस और जयपुर पिंक पैंथर्स के मैच की। उसके पहले अगर आप फॉर्म देख लीजिए तो बेंगलुरु बुल्स को हराया था 37-29 से तेलुगु टाइटंस ने। वो शुरुआती ही दिन था और बड़ा अद्भुत वो मैच हुआ था, और फिर आप हार गए तमिल तलाइवा से 44-29 से। यानी दो मैच खेले तेलुगु टाइटंस ने, एक जीता है एक हारा है। जेपीपी पिछला मैच बंगाल वॉरियर से खेली, बढ़िया मैच था, क्लोज मैच था, 39-34 से जीत कर आए हैं। तो ठीक है, बड़ा छोटा सैंपल साइज है, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है किस टीम की फॉर्म ज्यादा अच्छी है। पर तीन कहानियां कौन सी हैं? नंबर एक, ओवरऑल दो बड़ी पॉपुलर टीम्स आप इन दोनों टीम्स को कह सकते हैं। तेलुगु टाइटंस जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का इलाका है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, और जयपुर पिंक पैंथर्स तो खैर 2 बार के चैंपियन है ही है, राजस्थान से है। अभिषेक बच्चन टीम के ओनर हैं, और बच्चन परिवार जहां जुड़ जाता है तो वहां अपने आप एक फैन फॉलोइंग बन जाती है, और सबसे पहले चैंपियन यही थे। तेलुगु टाइटंस अगर आप टीवी के हिसाब से बात करें तो बहुत सारी जो टीवी की रेटिंग है, टीवी के जो आप प्रभु लोग हैं, वो उस इलाके से आते हैं जहां से तेलुगु टाइटंस आती है। नंबर दो लेजेंडरी कोचेस की भी ये टक्कर है। एक तरफ के हुड्डा साहब हैं जो दबंग दिल्ली के साथ गए और टीम को एकदम फर्श से अर्श तक ले गए थे। सामने संजीव बालियान साहब हैं जो एक बार पटना पायरेट्स के साथ चैंपियन बने हैं, जी हाँ, सीजन 3 की बात है, और एक बार जयपुर पिंक पैंथर्स को उन्होंने चैंपियन बनवाया है। दो दिग्गज कोचेस की टक्कर है। नंबर 3, ये पवन और अर्जुन की टक्कर है। दो बेहतरीन रेडर, पवन ऑलमोस्ट लेजेंड बन चुके हैं, नेशनल कैप्टन। अर्जुन उनकी कप्तानी में एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स खेले हैं। एक और मिनी बैटल आप कह सकते हैं पवन बनाम सुरजीत की, राइट रेडर और राइट कवर की। इस मैच में जो सही मायने में व्यक्तिगत टक्कर होने वाली है, बैटल टू वॉच आउट फॉर, वो उन्हीं दोनों के बीच में होगी जिनका मैंने अभी अभी नाम लिया। पवन सहरावत बनाम सुरजीत सिंह, राइट कवर और राइट रेडर्स की ये बहुत ही खतरनाक टक्कर होने की आशा है। अब आते हैं जीत के सूत्रों पे। 3 सूत्र तेलुगु टाइटंस के लिए हैं। नंबर 1, अब तक मंजीत शर्मा नहीं चले हैं, उनकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आपके 2 रेडर, एक मैच में विजय चले, पवन दोनों मैचेस में चले, तो क्यों ना 5-2 पे खेला जाए। वैसे भी अगर सामने वाली टीम को देखेंगे तो अर्जुन देशवाल, उनके साथ विकास कंडोला और अभी श्रीकांत ज्यादा वाई भी नहीं है। आप अगर एक एक्स्ट्रा डिफेंडर लेकर खेलेंगे तो फिर विजय मलिक को और खुल के एज अ रेडर खेलने का मौका मिलेगा, इसके बारे में सोचा जा सकता है। सूत्र नंबर 2, ये सूत्र नहीं, ये निवेदन है। पवन के जितने भी फैंस हैं उनकी तरफ से निवेदन मैं कर रहा हूं कि पवन भाई, हम जानते हैं कि आप एक लाजवाब डिफेंडर हैं। इनफैक्ट मैंने जो ऑलराउंडर्स एनालिसिस किया था पवन के बारे में, मैंने स्टैट्स भी बताए थे, बेहतरीन उनके स्टैट हैं। लेकिन दिक्कत यह हो जाती है कि पवन जब मैच से बाहर हों, प्रदीप यदि मैच से बाहर हों, तो फिर टीम का हौसला गिरता है। तो प्रभु आपसे निवेदन है कि डिफेंस में अभी मत जाइए, अभी पूरी तरह से आप रेडिंग में रहिए, थोड़ा डिफेंस से पीछे हटके रहिए ताकि विरोधी रेडर आपको टच ना कर पाए। मैच पे रहिए, आप रेडिंग में ही मैच जितवा दिया करते हैं। सूत्र नंबर 3, एक वैसे भी पैटर्न भी होता है और खिलाड़ी की अपनी सोच भी होती है कि अगर मुझे पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं लगातार रेड करूं। ये काम पवन पिछले मैच में लगातार कर रहे थे, पर उसका नुकसान ये होता है कि अगर एक ही साइड का, राइट का रेडर या लेफ्ट का रेडर लगातार रेड करता है तो विरोधी टीम का उस साइड का डिफेंस सेट हो जाता है,
और जब विजय साथ में हैं तो फिर तो ये जबरदस्त जोड़ी है। एक राइट का रेडर, एक लेफ्ट का रेडर, ऑल्टरनेट में रेड कीजिए। एक ही साइड का रेडर बार बार रेड ना करे, क्योंकि सामने वाली टीम का डिफेंस भी कम खतरनाक नहीं है। सामने वाली टीम की बात कर लेते हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स। शुरुआत अच्छी रही। आपके 3 सूत्र कौन से हैं? 4-3 पे खेलिए, नहीं हाँ अब हुआ 4-3 पे खेलिए। हालांकि जयपुर 5-2 बहुत अच्छा खेलती है, यहां आपको 5 डिफेंडर्स की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। 4-3 के लिए सूत्र नंबर 2, शुरुआत दीजिए अर्जुन और विकास कंडोला को। वही राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसको बना के रखिए। अभिजीत मलिक बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, यूपी लीग में भी बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन ये सेकंड मैन का जो डिफेंस करते हैं अभिजीत मलिक, वो कमाल करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज वो थर्ड रेडर के तौर पे खेलें। विकास कंडोला को भी कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको 10-12 रेड करने दीजिए। अभिजीत मलिक तो पहले ही रवां हो चुके हैं। आपका ज्यादा इस्तेमाल टीम करे लेफ्ट इन पे या राइट इन पे। पवन और विजय को टैकल करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्लेयर इन डिफेंस डालिए। सूत्र नंबर 3, सुरजीत ने थोड़ा सा एडवांस आना है, क्योंकि सामने आएंगे पवन, और पवन को जब थाइस पे अटैक होता है या सही ग्रिप के साथ जब आप उनको ब्लॉक करते हैं तो फिर पवन को दिक्कत में ला सकते हैं, और यह काम सुरजीत को करना पड़ेगा। एक्स फैक्टर कौन से होने वाले हैं? अब पवन और सुरजीत की बैटल तो है ही है, लेकिन अगर पवन का साथ विजय देंगे और सुरजीत का साथ अंकुश देंगे तो यह बैटल आगे बढ़ेगी। तो एक्स फैक्टर मेरे लिए इधर से विजय मलिक, उधर से अंकुश राठी होने वाले हैं। साथ में जो हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं एक्सचेंज 22, उनका धन्यवाद करते हुए जरा उनकी भी मैं आपको बात बता दूं कि जिस तरह से आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, उसी तरह से एक्सचेंज 22 की ऐप पर जाकर आप खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं। हर एक खिलाड़ी की एक वैल्यू दी गई है। अब उस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है कि एक रेड पॉइंट के इतने अंक मिलेंगे, टैकल पॉइंट के इतने अंक मिलेंगे, बोनस के इतने पॉइंट मिलेंगे, सुपर 10 के इतने पॉइंट मिलेंगे। उनको मिलाकर हर एक खिलाड़ी का एक दाम लिखा गया है। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी आज उस दिए हुए दाम से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो उसको खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि जो प्राइस इस खिलाड़ी का दिया गया है, मान लीजिए पवन का 50, अगर आपको लगता है कि पवन आपको 50 पॉइंट नहीं कमा के देंगे तो उनको बेच दीजिए। बीच का जो मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट होगा। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी आप मेरी अकल के अनुसार खरीद सकते हैं, पर अपने विवेक का इस्तेमाल और अपनी जेब का ख्याल ये करना जरूरी है। अब बारी आ गई है उस रोचक कहानी की। पहले तो मेरा मन था कि लास्ट में सुनाऊंगा, लेकिन जिस मैच की अभी अभी मैंने बात की है उसी मैच से रिलेटेड एक शख्स हैं। उनकी ये छोटी सी प्यारी सी प्रेरणा देने वाली कहानी है। नाम है संजीव बालियान, जो जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच हैं। संजीव बालियान साहब इससे पहले पटना पायरेट्स के कोच रहे हैं। हालांकि वहां से उनको श्रेय कम मिलता है, क्योंकि सीजन 3, 4, 5 में जब पटना जीती, एक बार राम मेहर सिंह जी कोच थे, एक बार अर्जुन सिंह कोच थे और एक बार संजीव बालियान कोच थे। तेलुगु टाइटंस के साथ भी ये बीच में रह चुके हैं। लेकिन कोच से पहले संजीव बालियान साहब भारत ही नहीं विश्व कबड्डी के सबसे आला दर्जे के रेडर्स में से एक माने जाते हैं। वो जब भारत के लिए खेलते थे या अपनी डोमेस्टिक टीम रेलवेज के लिए खेलते थे, लेफ्ट रेडर हैं, लेफ्ट से रेड करते हैं, तो रेलवेज के लिए खेलते हुए ऐसा मैंने अनेक लोगों से सुना है कि ये खिलाड़ी 40 मिनट तक अकेला रेड करता था। राकेश कुमार ने एक बार मुझे बताया था, अब चूंकि संजीव राकेश से काफी सीनियर हैं, तो राकेश आए और उन्हें कहा गया कि आप सेकंड रेडर के तौर पे खेलेंगे। वो सुन के संजीव बालियान साहब की रिदम बिगड़ गई। फिर राकेश के जब जूनियर प्लेयर आए, राकेश को कहा गया कि ये आपके साथ रेड करेगा, तो उनकी रिदम बिगड़ गई। कहने का मतलब ये है कि संजीव बालियान साहब को खुद पे इतना आत्मविश्वास था कि मैं अकेला लगातार रेड करके पॉइंट ला सकता हूं, टीम को जितवा सकता हूं। और यह भी हमने 1-2 क्लिप्स में देखा है, या जिन लोगों ने उन्हें खेलते देखा है मैंने उनसे सुना है कि उनका फुटवर्क बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था। वो अचानक से फुटवर्क करते करते लगेगा कि टो टच करने वाले हैं, बोनस कर देंगे, लगेगा कि बोनस करने वाले हैं, अचानक से टो टच कर देंगे। जंप लगाते थे, डुबकी लगाते थे। और निस्संदेह जितने रेडर्स पिछले 30-40 साल में जो उम्र दराज कबड्डी के दर्शक हैं या फिर कोचेज हैं, उन्होंने देखे हैं, संजीव बालियान साहब वन ऑफ द गोट्स जरूर कहे जा सकते हैं भारतीय कबड्डी के। और हम सबकी खुशकिस्मती है कि उन्हें अपने सामने हमने कोचिंग करते हुए देखा है। चलिए अब आइए दूसरे मैच पे। यूपी योद्धास के सामने बेंगलुरु बुल्स हैं। यहां भी गोट्स की भरमार है। यूपी योद्धा अभी अभी कल आपने अपना पहला मैच खेला, दबंग दिल्ली को आपने 28-23 से हराया, जबकि बुल्स अब तक जीत नहीं पाए हैं।
पहला मैच गुजरात जायंट से हारे, फिर तेलुगु टाइटन से हारे। पहले मैच में प्रदीप नहीं चले, दूसरे मैच के पहले हाफ में प्रदीप चले, उसके बाद लगातार बाहर बैठे रहे। तो काफी सारी दिक्कतों से अभी तक, स्पेशली रेडिंग की दिक्कतों से अभी तक जूझ रही है बेंगलुरु बुल्स। मैच की 3 बड़ी कहानियां कौन सी हैं? नंबर 1, ये प्रदीप बनाम यूपी का मुकाबला है। 2 मैचेस में अभी तक 1 दर्जन पॉइंट ही प्रदीप बना पाए हैं, पर यूपी के साथ जरूर उन्होंने 3 सीजन बिताए हैं और बहुत सारा फैन बेस वो यूपी की तरफ ले गए थे। नंबर 2, भरत हुड्डा पहली बार बेंगलुरु बुल से बाहर गए हैं। अब भरत हुड्डा भी रणधीर सिंह शेरावत साहब की खोज हैं, उनके साथ खेले, सुपरस्टार वाले भी उनके 2 सीजन रहे हैं। अब वो बेंगलुरु बुल्स के सामने हैं। पहले बेंगलुरु बुल्स में खेले शेरावत साहब के साथ, अब यूपी में हैं। हालांकि पिछले मैच में भरत हुड्डा खाता नहीं खोल पाए थे। एक और प्लेयर जो रणधीर सिंह साहब की खोज है, महेंद्र सिंह, वो पिछली बार यू मुंबा थे, इस बार यूपी आए हैं और अब अपनी पूर्व टीम के सामने हैं। कहानी नंबर 3, ये 2 बड़ी संतुलित टीम्स का मुकाबला है जो विशेष तौर पे डिफेंस में खासी मजबूत हैं। अगर आप टीम्स की संरचना देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रीडिंग और डिफेंस का अच्छा खासा संतुलन है। स्पेशली डिफेंस मुझे दोनों टीम्स का अच्छा लग रहा है। अब आइए बैटल टू वॉच आउट फॉर। किन 2 खिलाड़ियों की जबरदस्त टक्कर होने के आसार हैं? प्रदीप नरवाल बनाम साहुल कुमार। राइट कॉर्नर पे साहुल हैं, प्रदीप का पहला मूवमेंट ही साहुल की तरफ होगा। जहां प्रदीप कई बार 1-2 सेकंड ज्यादा बिताते हैं, साहुल डाइव लगाना जानते हैं, लेकिन प्रदीप को भी लॉबी का इस्तेमाल करके थर्स्ट करके निकलना आता है। तो इस द्वंद्व पे जरूर नजरें रखिएगा प्रभु लोग। जीत के 3 सूत्र यूपी योद्धास के लिए क्या हो सकते हैं? नंबर 1, सबसे बड़ा सूत्र, किसी भी कीमत पे प्रदीप नरवाल को मैच से बाहर रखिएगा। अब यह काम साहुल को शुरुआत करनी पड़ेगी। डाइव लगाइए, लेफ्ट कवर, लेफ्ट कॉर्नर, पूरे 6 के 6 लेफ्ट के डिफेंस का सपोर्ट आना जरूरी है। सूत्र नंबर 2, आप 5-2 पे खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से भवानी राजपूत और सुरेंद्र गिल शुरुआत कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई ना चले तो थोड़ा सा फिर मजबूत अपना जिगरा करके भरत हुड्डा को वापस बुलाइए। भरत को मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि रणधीर सिंह साहब उनकी रग रग को जानते हैं और जो खिलाड़ी उनके साथ खेल के गया हो ना, उसको बाद में वो अपने खिलाफ चलने नहीं देते हैं। ये हमने कई बार देखा है। लेकिन अगर पहले 2 रेडर्स में से कोई ना चले तो फिर भरत हुड्डा जरूर वापस आ सकते हैं। सूत्र नंबर 3, रेडिंग में ज्यादा आक्रामकता ना हो। डू और डाई रेड पे खेलिए कम से कम पहला हाफ, क्योंकि अगर आप ज्यादा अटैक करेंगे तो सामने वाली टीम काउंटर अटैक करके आपको परेशान कर सकती है और बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस को आप सेट होने का मौका नहीं दे सकते। नितिन रावल, महेंद्र, सौरभ नांदल अगर सेट हो जाएं तो फिर उनसे पार पाना थोड़ा मुश्किल होता है। 3 सूत्र बेंगलुरु बुल्स के लिए कौन से हैं? नंबर 1, अजिंक्य पवार, जितनी फुर्ती आपके पास है, अब प्रदीप के पास उतनी स्पीड नहीं रही जो पहले थी। इनफैक्ट स्पीड तो पहले भी उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी, स्किल थे, लेकिन अजिंक्य पवार के पास स्पीड है। तो भैया स्पीड का फायदा उठाइए। दोनों कॉर्नर्स को, सुमित और साहुल को ठिकाने लगाना आपका काम है। नंबर 2, ये डिफेंस के लिए सूत्र है। अगर कहीं प्रदीप बाहर बैठते हैं तो आपको काउंटर अटैक करना पड़ेगा। विरोधी रेडर की गलती करने का इंतजार मत कीजिए, उन पे अटैक कीजिए, बाहर कीजिए। किसी भी कीमत पर प्रदीप को जल्दी अंदर लाइए। पिछले मैच में क्या हुआ? प्रदीप लगातार 3-4 रेड्स में पॉइंट ला रहे थे और वैरायटी दिखा रहे थे। एक में एस्केप किया, एक में हैंड टच किया, एक में बोनस किया। वो आउट हुए, पूरी टीम ऑल आउट हुई तो वो अंदर आए। जब आप इतनी देर बाहर बैठे रहते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है, तो फिर जाहिर तौर पे वो रिदम टूट जाती है। तो किसी भी सूरत में प्रदीप ज्यादा देर बाहर ना बैठें। सूत्र नंबर 3, अगर कहीं प्रदीप बाहर बैठते हैं तो अजिंक्य पवार आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी प्रभु। फिर ये मत सोचिए कि प्रदीप नहीं है। आप भी एक काबिल रेडर हैं, स्ट्राइक रेडर बनिए और टीम को मैच जितवाइए। एक्स फैक्टर, इधर से प्रदीप नरवाल हैं, हालांकि मैंने उनको बैटल में भी रखा है, लेकिन जब प्रदीप नरवाल हों, और अभी तो 2 मैच हुए हैं, उन पे नजरें होंगी। सामने से सुरेंद्र गिल, दोनों कैप्टन, दोनों बड़े काबिल रेडर, दोनों एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं। चलिए लास्ट में बताता हूं कि एक्सचेंज 22 की ऐप पर मेरे अनुसार आप कौन से खिलाड़ी खरीद सकते हैं। पहले मैच में तेलुगु टाइटंस की तरफ से पवन और विजय, ये 2 प्लेयर, इनके शेयर्स आप ले सकते हैं। और जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए अर्जुन, अभिजीत और सुरजीत, इनके शेयर खरीद सकते हैं। दूसरे मैच में तो फिर प्रदीप नरवाल को आप रखेंगे ही रखेंगे, सुरेंद्र गिल को आप रखेंगे ही रखेंगे, नितिन रावल और साहुल, एक लेफ्ट कॉर्नर एक राइट कॉर्नर, इनको भी आप रख सकते हैं अपनी सोच लगाते हुए।
और आज एक छोटा सा सवाल मैं आपको लगा रहा हूं, उसका नीचे जरूर जवाब दीजिएगा कि क्या बेंगलुरु बुल्स को आज पहली जीत मिलने वाली है। आसान सवाल है, यस या नो में उसका उत्तर दीजिए। आपसे मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।